वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीक के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इस वीडियो में हमारा टारगेट रहेगा कि जितने भी करंट अफेयर गवर्नमेंट सोर्सेज में एज वेल एज न्यूज़पेपर्स में मेंशन्ड है उन सभी को हम कवर करेंगे। हमारा कोर टारगेट यही है कि क्विक रिवीजन जो है वो हम करंट अफेयर की करते हैं। और करंट अफेयर के रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी लाइव क्लासेज होती है करंट अफेयर की, जिसमें हमने टारगेट किया है कि हम जो है वो 1 ईयर के करंट अफेयर को कवर करेंगे। सो अगर आप हमारे साथ हमारी लाइव क्लासेज में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो ऑन टेलीग्राम एज वेल एज ऑन व्हाट्सएप। प्लस साथ में आपको यहाँ पर मंथली मैगजीन्स भी मिलेगी और मैगजीन्स के साथ साथ जो है वो आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, ताकि जो है वो हम करंट अफेयर को जो है वो यूनिक और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ कवर कर सके। इसमें मेंस के करंट अफेयर भी साथ में रहते हैं और प्रीलिम्स के भी साथ में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे एशियन यूथ एंड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के बारे में। ये कहाँ पर हुई है? दोहा, कतर में। और इसमें सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि भारत के पास जो टोटल मेडल आए हैं वो हैं 12, जिसमें 3 गोल्ड है, 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। ये जो 5 ब्रॉन्ज है इसमें से तो 2 ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं, वो है प्रभ चौधरी। और इन्होंने जो है वो वेट लिफ्टिंग में 96 केजी जो आपका वेट में जो है वो उन्होंने सिक्योर किए हैं 2 ब्रॉन्ज मेडल। देन उसके बाद नेक्स्ट है 86th एडिशन ऑफ द सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। ये जो एडिशन है 86, ये कहाँ पर हुआ है? बेंगलुरु में। और सिंगल मेंस का टाइटल जो है वो आपका एम रघु के पास आया है, कर्नाटका के हैं। और वुमेन में अगर हम बात करें सिंगल टाइटल तो वो देविका सिहाग के पास, ये कहाँ से है? हरियाणा से। देन उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ मोल्डोवा अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं सेकेंड टाइम के लिए, और इनका नाम है मैया संधू। ये री इलेक्ट हुए हैं। मोल्डोवा की अगर हम बात करें तो ये कंट्री है ईस्टर्न यूरोप में। ये 2 बड़ी कंट्रीज़ का बॉर्डर शेयर करता है। ईस्ट में अगर हम बात करें तो यूक्रेन, एंड वेस्ट में अगर हम बात करें तो रोमानिया, इंपॉर्टेंट। और ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। और ये कंट्री जो है वो यूएसएसआर के टूटने के बाद बनी है, यानी कि 1991 में जब जो है वो यूएसएसआर ब्रेक डाउन हुआ था आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर जो है वो इन आपका यूएसए और रशिया के बीच में हुई थी, और इंडिया ने जो है वो यहाँ पर नाम को अडॉप्ट किया था कि हम न्यूट्रल रहेंगे। और अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो जो आपकी मोल्डोवा है, इन्होंने भारत में जो है वो न्यू दिल्ली में एम्बेसी अपनी बनाई है। प्लस साथ में जो आपका इंटरनेशनल सोलर अलाइंस है आईएसए, इसको भी ज्वाइन किया है, इसका भी सिग्नेटरी है 120th। तो अभी लेटेस्ट जो है वो ज्वाइन किया है मोल्डोवा ने इंटरनेशनल सोलर अलाइंस को। इंटरनेशनल सोलर अलाइंस की अगर हम बात करें तो 2015 में जो है वो इंडिया और फ्रांस ने इसको लॉन्च किया था COP21 पेरिस में। देन उसके बाद नेक्स्ट है मध्य प्रदेश को रिकॉग्नाइज किया गया है। मध्य प्रदेश जो है वो हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड बाय द वॉल स्ट्रीट जर्नल एज अ गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन, गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025, मतलब एक ग्लोबल डेस्टिनेशन रहेगी। और इसको रिकॉग्नाइज किसने किया है? वॉल स्ट्रीट जर्नल है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर आपको रिच हेरिटेज देखने को मिलेगी, स्टनिंग वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगी और नेचुरल ब्यूटी। तो इसी वजह से जो है वो आपका मध्य प्रदेश को जो है वो यहाँ पर डेस्टिनेशन जो है वो कहा गया है, ग्लोबल डेस्टिनेशन जो है वो कहा गया है। देन उसके बाद न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं और इनका नाम है अनिरुष चावला। अनिरुष चावला जो है वो 1992 बैच के IAS ऑफिसर है और बिहार जो है वो उनका कार्डर है। देन वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को जो है वो ये सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है टू ऑनर साहिबजादे जोरावर सिंह और साहिबजादे फतेह सिंह। इन दोनों के जो शहीदी दिवस के इन्होंने जो बलिदान दिया था सिखिज़म एज वेल एज ह्यूमैनिटी के लिए, तो उसके लिए जो है वो यहाँ पर जो है वो अभी 2022 से जो है वो आपका जो है वो क्या बाल दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। देन उसके बाद 18th एलिफेंट एंड टूरिज्म फेस्टिवल, ये नेपाल में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट, नेपाल आजकल न्यूज़ में रह रहा है। नेपाल ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी ज्वाइन किया है, जो कि चाइना का इनिशिएटिव है। 2013 में जो है वो उसको शुरू किया गया था। देन उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप स्कीम, ये सम्मान स्कीम जो है वो दिल्ली सरकार की है। 2019 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। टारगेट क्या है कि हर साल 100 बच्चों को जो कि SC ST होंगे उनको जो है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी हायर स्टडीज़ के लिए, ताकि वो फॉरेन जाकर पढ़ सके। उसके बाद नेक्स्ट है बेस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट अवार्ड 2024, तो ये मिला है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पर है? गोवा में। उसके बाद नेक्स्ट है कगयद डांस फेस्टिवल, ये सिक्किम में है और ये कहीं ना कहीं तिब्बतियन जो बुद्धिज़्म है उससे लिंक करता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है CR450, ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन है और ये किसने बनाई है? चाइना ने। उसके बाद है वर्ल्ड
ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, ये पहला फर्स्ट एवर समिट होने जा रहा है और ये पहला ही समिट कहाँ पर होगा इसका, भारत में, न्यू दिल्ली। और कब होगा, फरवरी में इसको अनाउंस किया है प्राइम मिनिस्टर जी ने। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर पहली बार हो रहा है और होगा भी कहाँ पे, भारत में। तो हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन उसके बाद सीआरपीएफ के न्यू डीजी अपॉइंट हुआ है वितल कुमार। मैरिज फ्री, चाइल्ड मैरिज फ्री इनिशिएटिव या कैंपेन लॉन्च किया है नेपाल ने। तो देखो नेपाल अभी दूसरी बार न्यूज़ में आ गया आज ही के करंट में। देन उसके बाद ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी को होता है। 2025 को जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली कहा ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है कि हमें मॉडर्नाइज करना है आर्म्ड इक्विपमेंट्स को, डिफेंस वेपन्स को, आर्म फोर्सेस को, प्लस साथ में मेक इन इंडिया प्रमोट करना है इन डिफेंस। यानी कि हमारे जो वॉर इक्विपमेंट्स रहेंगे, हमारे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स रहेंगे, वो सभी के सभी जो है वो क्या होंगे, इंडियन होंगे। मतलब इंडिया ने ही बनाए होंगे, इंडियनाइज्ड होंगे, अपने ही जो है वो इंडिजीनियस होंगे। देन उसके बाद फर्स्ट ग्लास सी ब्रिज, ये तमिलनाडु ने बनाया है और ये भारत का पहला जो है वो ग्लास सी ब्रिज है और ये कहाँ पर, कन्याकुमारी रीजन में जो है वो ये बनाया गया। देन उसका संतोष ट्रॉफी, तो सबसे पहले तो याद रखना संतोष ट्रॉफी जो है वो किससे लिंक करती है, फुटबॉल टूर्नामेंट से। और अभी रिसेंटली इसका जो विनर है वो है वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल ने जो है वो आपका केरला को जो है वो 1-0 से जो है वो डिफीट किया। देन उसका तो फर्स्ट लोकपाल डे 16 जनवरी, और फर्स्ट लोकपाल कौन थे वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्लस साइड बाय साइड आपको ये भी बताना है साथ में कि जो अभी प्रेजेंट टाइम पे लोकपाल है वो कौन है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, पूरा आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और जो लोकपाल का आइडिया है ये कौन सी कंट्री से हम जो है वो लेकर आए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, इंडिया ने सिक्योर किया है 14.3% ऑफ द ग्लोबल रेमिटेंसेज इन 2024। रेमिटेंसेज क्या होती है, जैसे मान लीजिए हमारे लोग जो फॉरेन कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, फिर फॉरेन कंट्रीज से वो हमारी फैमिलीज़ के लिए पैसा भेजते हैं, तो जो वो पैसा भेजते हैं उसको कहा जाता है रेमिटेंसेज। अभी भारत जो है वो 2024 में जो वर्ल्ड वर्ल्ड पे यहाँ पे बात की जा रही है, वर्ल्ड पे अगर 100% रेमिटेंसेज आ रही हैं तो उसमें से भारत का जो शेयर है वो है हाईएस्ट सबसे, और वो कितना है 14.3% 2024 के लिए। और इसमें अप्रॉक्सीमेटली जो है वो $129 बिलियन यानी कि 129 जो है वो बिलियन जो है वो रेमिटेंसेज भारत में आया है। 2023 में 125 बिलियन आया था, डॉलर 125 बिलियन। अभी जो है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है। सेकेंड उसके बाद पॉइंट हमें याद रखना है कि क्यों इंक्रीज़ हुआ है। पहला तो कारण यही रहता है कि हाई स्किल माइग्रेशन हो रही है, बहुत सारे लोग, लाइक इंडियन डायस्पोरा की अगर हम बात करें तो 18 मिलियन जो है वो डायस्पोरा है वर्ल्ड वाइड 2023 का। और ये यूनाइटेड नेशंस माइग्रेशन जो डाटा है उसने वहाँ से जो है वो ये डाटा हम लेकर आए हैं। देन उसके बाद सेकंड क्या है कि शिफ्ट इन डेस्टिनेशन ट्रेंड, अभी लोगों के जो है वो ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है। लाइक लोग ये सोचते थे, लोग ये ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं कि अभी क्या है कि बाहरले देश में हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, तो इसलिए बाहर वाली कंट्रीज़ की तरफ जाना प्रेफर करते हैं। देन उसके बाद एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, 2008 में इसको बनाया गया था 26/11 का इंसिडेंट होने के बाद। और इसका जो मेन काम है टेररिज्म को एड्रेस करना, प्लस साथ में जो क्रिमिनल केसेस है विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंसेस उन सभी को ये मैनेज करता है। रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 2024 में 100% कन्विक्शन रेट जो है वो देखा गया है एनआईए का। एनआईए का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, और दो जो है वो उसमें जोनल काउंसिल है, एक गुवाहाटी और दूसरा है जम्मू। देन उसके बाद नीति आयोग को 10 साल हो गए, 1 जनवरी 2025 को इसको 10 साल कंप्लीट हो गए। इसको बनाया गया था 1 जनवरी 2015 में। इससे पहले जो है वो प्लानिंग कमीशन था। नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है या चेयरपर्सन है वो कौन है, इसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्लस चेयरमैन जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। एक पॉइंट हमें और याद रखना है नीति आयोग के रिगार्डिंग कि नीति आयोग वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव एंड कम्पिटेटिव फेडरलिज्म। प्लस एक ये जो है वो गवर्नमेंट का थिंक टैंक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये भी आपको जो है वो ध्यान में रखना है। देन उसके बाद आज का जो हमारा स्पेशल टॉपिक रहेगा वो रहेगा असम के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हमारा टारगेट है कि हम उतना पढ़ेंगे जिससे जो है वो हमें प्री में हेल्प मिले, ताकि जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है उनको हमें लर्न करने में थोड़ी सी हेल्प मिले। तो देखो असम सबसे पहले तो याद रखना नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, और इसका एरिया जो है वो है 78,438 किलोमीटर स्क्वायर, अब एक या स्क्वायर किलोमीटर। अब यहाँ पर जो आपको पॉइंट माइंड में रखना है वो ये कि पॉपुलेशन वाइज तो असम नॉर्थ ईस्ट रीजन में सबसे बड़ी स्टेट है, लेकिन एरिया वाइज अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर आती है। बॉर्डर अगर हम बात करें तो दो तरह के बॉर्डर शेयर करते हैं, एक नेशनल और दूसरा इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल अगर हम बात करें तो भूटान और बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करती है, और इसमें हम बात करें बांग्लादेश और भारत के बीच में तो है 4096 किलोमीटर का जो है वो टोटल बॉर्डर रहता है। स्टेट्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपका जो है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, वेस्ट बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, तो इन सभी के साथ जो है वो स्टेट बॉर्डर शेयर करती है। इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लाइमेट अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलती है, जिसमें आपका रेन फॉरेस्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट है, यानी कि ट्रॉपिकल मानसूलन रेन फॉरेस्ट
क्लाइमेट जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। हाई ह्यूमिडिटी और हाई रेनफॉल दोनों ही जो है वो असम का जो है वो फीचर रहता है। देन उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, फर्टाइल प्लेन्स एग्रीकल्चर के लिए बहुत जो है वो सुटेबल है। उसके बाद मिनरल्स में अगर हम बात करें तो नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल, प्लस एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूँगा कि पेट्रोलियम पहली बार जो है वो यूएस में, अमेरिका में डिस्कवर किया था, और सेकंड टाइम जो डिस्कवरी हो रखी है वो असम में हो रखी है। ठीक है, ये याद रखना। और कौन से प्लेस में हो रखी है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसके बाद फॉरेस्ट रिसोर्सेज, तो यहाँ से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस लिंक करता है। ट्राइबल स्टेट है, 6 शेड्यूल में इंक्लूडेड है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ पर ऑटोनोमस काउंसिल होती है जिसमें 30 जो है वो मेंबर होते हैं, 26 जो है वो इलेक्टेड होते हैं और 4 जो है वो नॉमिनेटेड होते हैं। देन उसका असम अकॉर्ड साइन हुआ था। ये असम अकॉर्ड साइन होने का मतलब क्या हुआ कि 1971 में जब जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर लगी थी, तो उस टाइम पे बहुत सारे जो है वो बांग्लादेशी जो है वो इलीगली जो है वो असम में एंटर कर गए थे। तो उसके बाद यहाँ पर जो असम अकॉर्ड यानी कि ये साइन हो रखा है, ये ट्राई पार्टी ट्रीटी है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्टूडेंट यूनियन या फिर लीडर्स ऑफ द स्टूडेंट यूनियन, इन तीनों ने मिलकर जो है वो असम अकॉर्ड साइन किया था। और फाइनली यहाँ पर क्या है, सेक्शन 6A जो है वो ऐड किया गया था, सिटीजनशिप एक्ट 1955, और ये स्पेशली जो है वो असम से लिंक करता है। और इसका कारण क्या था, इलीगल माइग्रेशन जो कि आपके असम रीजन में हो रही है। इसकी वजह से फिर जो है वो रिसोर्सेज को लेकर, चाहे वो नेचुरल हो या फिर जो है वो आपका मैन मेड रिसोर्सेज हो या फिर गवर्नमेंट जॉब्स, इन सभी को लेकर कंपटीशन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा था। इवन असम का जो ट्राइबल कल्चर है वो भी इससे इफेक्ट हो रहा था। दैट्स वाई स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं और फाइनली जो है वो असम अकॉर्ड साइन होता है। देन उसके बाद बेसिक अगर हम बात करें तो ILP याद रखना, जैसे 6 शेड्यूल तो क्लियर होता है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। उसके बाद एक इनर लाइन परमिट भी होता है, इसमें जो है वो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम। मिजोरम की अगर हम बात करें तो ये 6 शेड्यूल में भी आती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो मिजोरम जो है वो ILP में भी आ रही है और 6 शेड्यूल में भी आ रही है। देन फेमस ट्राइब की अगर हम बात करें कि कौन कौन सी फेमस ट्राइब्स हैं, तो बोडो, कब्री, मिरी और मिशमी, ये इंपॉर्टेंट 4 ट्राइब्स है। फेमस फेस्टिवल्स अगर हम बात करें तो बिहू और करम पूजा, प्लस अम्बुबाची मेला भी हम इसमें यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, जिसको जो है वो ईस्ट का जो है वो कुंभ कहा जाता है। देन उधर टेम्पल्स की अगर हम बात करें तो माँ कामाख्या टेम्पल, ठीक है, सूर्य प्रहार टेम्पल जिसको सन टेम्पल भी कहा जाता है। रिवर्स की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट ये सभी रिवर्स जो है वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज है, जिसमें धनुश्री, तीस्ता, सुवर्णश्री, बरक, बेकी और ब्रह्मपुत्र और मानस, ये इंपॉर्टेंट। नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि वन ऑन रिहानो के लिए फेमस है, मानस नेशनल पार्क, दिब्रू शेखोवा नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है, दिहांग पटकई नेशनल पार्क और रेइमोना नेशनल पार्क। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स है जो कि आसाम में है। देन उसके बाद आसाम है, आसाम फेमस है द्वार्स के लिए, और द्वार्स जो है वो संकोच रिवर 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ईस्टर्न द्वार और वेस्टर्न द्वार। द्वार का मतलब क्या होगा कि ऐसा रीजन जो कि फर्टाइल इन नेचर है और वो इरोजनल और डिपोजिशनल फीचर की वजह से बना है। पहले फॉल्ट हुआ करते थे, फिर उन फॉल्ट में जो है वो रिवर्स ने मिट्टी भर दी और फिर वो प्लेन हो गए। देन वहाँ पर जो फॉर्मेशन हुई उसको कहा जाता है द्वार। और द्वार के अपोजिट अगर हम वेस्टर्न इंडिया में बात करें तो यहाँ पर दून्स होते हैं, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमें याद रखना है कि द्वार रीजन में आपको शिवालिक नहीं देखने को मिलेगी, यहाँ पर तराई रीजन नहीं होता है। और ये जो रीजन है बहुत फेमस है एग्रेरियन एक्टिविटीज़ के लिए, जिसमें जो है वो कैश क्रॉप्स लाइक फॉर एग्जांपल टी, कॉफ़ी जो है वो काफ़ी जो है वो यहाँ पर जो है वो ग्रो की जाती है। आई होप जो इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस की है ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगी। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।